स्वागत है आपका फिर से शिक्षक साथी में। मैं हूं राहुल। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पेडागोजी सेक्शन की शिक्षा शास्त्र सेक्शन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी क्रम में ये हमारी पहली वीडियो है हिंदी शिक्षा शास्त्र की। इसमें हम हिंदी पेडागोजी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ये ऑब्जर्व किया गया है अधिकतर शिक्षार्थियों की मातृभाषा हिंदी होने के बावजूद भी हिंदी में आउट मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है आपके आउट मार्क्स आए। अब बात कर लें एमपी वर्ग 3 की, जिसमें 30 मार्क्स का हिंदी का पोर्शन है, उसमें भी 30 आउट ऑफ 30 नहीं आ रहा है। तो प्रयास ये करना है शिक्षार्थियों को कि 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो और भी शिक्षार्थियों की आपको हेल्प करना है, ये वीडियो शेयर करना है। तो आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ए स्वाभाविकता का सिद्धांत, बी मूर्त से अमूर्त की ओर, सी निगमन से आगमन की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, नोट वाला आपको देखना है। तो स्वाभाविक रूप से बच्चे सीखते हैं, स्वाभाविकता का सिद्धांत तो होगा। मूर्त से अमूर्त की ओर भी सीखते हैं बच्चे, पहले मूर्त अवधारणाएं बच्चों को सिखाई जाती हैं, उसके बाद अमूर्तता की ओर ले जाया जाता है, ये भी एक सिद्धांत है। सरल से कठिन की ओर पहले बच्चों को सरल अवधारणाएं सिखाई जाती हैं, उसके बाद कठिन अवधारणाएं सिखाई जाती हैं, तो ये भी होगा। तो निगमन से आगमन, ये दो अलग अलग विधियां, इनने दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो ये सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। भाषा अर्जित करना क्या है? भाषा अर्जित करना ए कठिन है, बी सहज स्वाभाविक है, सी भाषा सीखने में बाधक होता है, डी समय की हानि होती। भाषा अर्जित करना कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, ये अच्छे से भाषा सीख लेते हैं, सहज रूप से भाषा सीख लेते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं सहज स्वाभाविक होता है, बिल्कुल निश्चित रूप से सहज स्वाभाविक होता है, सरल होता है। अब देखते हैं सी भाषा सीखने में बाधक होता। बाधक क्यों होगा? भाषा अर्जित करना बाधक नहीं है। समय की हानि, क्या करोगे भाई समय को बचा के? तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ए केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बी केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, सी केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। अब जो रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहे हैं, उसकी सफलता, उसकी सक्सेस किस पर निर्भर करती है? केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। उनकी समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पता कर लो, रेमेडियल टीचिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल गलत है ये। केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, सूची बनाते रहो, सूची बनाने से क्या होगा? केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, खाना की व्यवस्था कर दो, भोजन की व्यवस्था कर दो, रेमेडियल टीचिंग सफल हो जाएगी। बिल्कुल गलत। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, तो ये ठीक है, समस्याओं के कारणों की पहचान करो, उसके बाद उस समस्या का निराकरण करो, उसके बाद उसकी रेमेडीज दो, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? कहानी कथन के उद्देश्यों में? ए शब्द भंडार का विकास, बी कल्पनाशीलता का विकास, सी सृजनात्मकता का विकास, डी भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी कथन की बात कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, जो किस्से कहानी दादा दादी नाना नानी बच्चों को सुनाते थे, उनके जो उद्देश्य हैं उनमें कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? नोट वाला आपको करेक्ट करना है, नोट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं। तो शब्द भंडार का विकास निश्चित रूप से होगा, कल्पनाशीलता का विकास ये भी होगा, सृजनात्मकता का विकास ये भी होगा, भाषा के लिखित रूप से परिचय। अब लिखित, क्योंकि ये तो स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, कहानी कथन की बात कर रहे हैं, कहने से रिलेटेड है, कहने और सुनने से रिलेटेड है,
तो ये नहीं होगा उद्देश्यों में शामिल। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, क्या जानना होता है। ए, बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं। बी, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़े हैं। सी, बच्चे कैसे सीखते हैं। या डी, अगली कक्षा में उन्नत करना। बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं। ए, तो ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाठ कितने पढ़े हैं ये जानने से क्या होगा, ये तो नहीं होगा। शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, इसलिए भी हम मूल्यांकन नहीं कराते। अब देखते हैं डी, अगली कक्षा में उन्नत करना। अगली कक्षा में उन्नत करना के लिए तो हम फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं, फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम है, क्वार्टर एग्ज़ाम है, वीकली एग्ज़ाम है, वो तो अगली कक्षा में उन्नत नहीं कर रहे हैं, तो डी भी नहीं होगा। बच्चे कैसे सीखते हैं ये हमें जानकारी मिलती है। बच्चे कैसे सीखते हैं ये पेरेंट्स को भी जानकारी मिलती है मूल्यांकन से, तो मूल्यांकन के उद्देश्यों में से ये रहेगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 6, कविता को, अब देखते हैं 6, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना। देखते हैं क्या। ए, कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। बी, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। सी, बच्चों का मनोरंजन करता है। या डी, बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना है, उससे क्या क्या होगा देखते हैं। कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्यों में से एक है, ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, इनका इनकरेक्ट। कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, निश्चित रूप से करता है। बच्चों का मनोरंजन करता है, ये भी करता है। बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है, ये भी देता है। पर छंद अलंकार की जानकारी तो सेकेंडरी क्लासेस में देगा। 6, 7, 8, 9, 10th में छंद अलंकार की बात की जाएगी। जब प्राइमरी की बात की जाए तो छंद अलंकार की तो कोई बात ही नहीं होगी प्राइमरी सेक्शन में, तो ये तो नहीं होगा। बच्चों का मनोरंजन करता है, केवल मनोरंजन ही उद्देश्य नहीं है। कविता के भाव को समझने में सहायता करना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होगा देखते हैं। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बी, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। सी, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। या डी, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। लिखित कार्य की जांच कर में आप सहायता ले रहे हैं बच्चों की, जैसे कि आपने एक टेस्ट लिया, टेस्ट का करेक्शन कर रहे हैं आप, टेस्ट की चेकिंग कर रहे हैं, उसमें बच्चों की आप सहायता ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। पठन कौशल तो आप स्टोरी रीडिंग भी करा सकते हैं, कहानी कथन भी कर सकते हैं, तो केवल पठन कौशल के लिए तो आप कविता पठन भी कर सकते हैं, कहानी पठन भी कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, क्यों सिखाना है इतनी ज़्यादा गलतियां ढूंढना, ये भी नहीं होगा। बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। हाँ, मिलता है। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो हमें बेस्ट वन सेलेक्ट करना है, तो ये हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर भी मिल रहा है, अवलोकन क्षमता का विकास भी हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोकगीत हैं उनको भाषा की कक्षा में स्थान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये बताना है। ए, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बी, लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। या डी, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। देखिए, लोकगीतों को हम भाषा की कक्षा में स्थान दे रहे हैं, तो क्या होगा, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, तो गाई तो कविताएं भी जा सकती हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती, केवल नहीं, और भी कई सारे माध्यम हैं जिनसे हम पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दे सकते हैं।
वहीं बात करें डी की, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, निश्चित रूप से परिचित हो रहे हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़ाया आपने, उसके बाद बच्चों से आप प्रश्न बनवा रहे हैं, उससे क्या होगा? ए, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। बी, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। या डी, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। देखिए, आपने पाठ पढ़ाया बच्चों से, उस पाठ पर आधारित प्रश्न बनवाएं, क्या होगा इससे? इस बात का पाठ पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। नहीं नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम क्यों बनवाएं? इसलिए बनवाएंगे कि प्रश्नों, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। हाँ, अगर गहराई से समझा होगा तो अच्छे प्रश्न बनाएंगे। हाँ, तो ये उद्देश्य है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। हाँ, होती है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। हाँ, कुछ हद तक, पर उतना ठीक नहीं है ये भी। तो हमें बेस्ट वन सेलेक्ट करना है। अच्छी युक्ति भी ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिल रहा है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, कितने अच्छे प्रश्न बना रहा है, कितनी समझ के आधार पर प्रश्न बना रहा है, ये पता चलेगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? ए, बोलना, बी, पढ़ना, सी, लिखना, डी, सुनना। मुख्यतः 4 चरण हैं, 1 2 3 4। आप ऐसे याद कर सकते हैं, LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मीन्स सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। दूसरा चरण हमारा ये है, बोलना। ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है। रुचि उत्पन्न कर रहे हैं भाषा सिखाने के प्रति। ए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए, बी, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, सी, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, डी, केवल हायर स्कूल के छात्रों के लिए। तो निश्चित रूप से बी होगा हमारा आंसर। इसमें रुचि उत्पन्न कर रहे हैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? कक्षा 8 की बात कर रहे हैं, क्लास 8 की बात कर रहे हैं। ए, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बी, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, सी, पुस्तक के प्रकाशन संबंधित जानकारी, डी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, भाषा प्रयोग की क्षमता। देखिए, इसमें सिर्फ एक बात की गई है, मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात की गई, इसमें केवल भाषा प्रयोग की बात की गई है। इसमें तो ये कह रहे हैं कब पब्लिकेशन हुआ है, इसकी जानकारी, ये सब। तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट वन विल बी द डी। ऑप्शन बी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दोनों बातें की गई हैं। हमें बेस्ट वन सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। भाषा सीख रहे हैं बच्चे और वो त्रुटियाँ कर रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। ए, बच्चे शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। बी, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। सी, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। या डी, भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं। जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां तो करेंगे बच्चे, सीखेंगे तो त्रुटियां होंगी। तो देखते हैं, बच्चे शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेत, असफल नहीं है, सीख रहे हैं वो, ये तो नहीं होगा। सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। डंडे मारोगे क्या उनको? ये भी गलत है। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है, बिल्कुल स्वाभाविक है, सीखेंगे भाषा, गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी। डी,
भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं। असफल हो गए क्या? नहीं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? जो टेक्स्ट बुक है भाषा शिक्षण में क्या रोल है, क्या कैसे सहायता करती है? ए, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। बी, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। सी, भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। डी, बच्चों का आकलन करती है। तो बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। देखो, पाठ्य पुस्तक से ही विभिन्न पर्वों की जानकारी मिले ऐसा नहीं है, कैलेंडर से भी जानकारी मिल जाएगी, ये नहीं होगा। व्याकरण नियम कंठस्थ करा दो। कंठस्थ कराना तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। कंठस्थ कराना क्यों है? भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है, निश्चित रूप से करती है। बच्चों का आकलन करती है, ये भी करती है। आकलन एक ही घटा है, तो इसमें बहुत सारी बातें की गई। भाषा की विभिन्न घटाएं, अलग अलग घटाएं, आकलन के साथ साथ रीडिंग, आकलन के साथ साथ राइटिंग, ये सब भी भाषा कराती है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। धन्यवाद।